आज अगर हम किसी भी वजह से परेशान हैं, कोई भी मुश्किल हमारी जिंदगी में है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, रूहानी हो, जिस्मानी हो या दुनियावी हो, आज हम कुरान के कलाम की मदद से सीखेंगे कि वो किस तरह से हल हो सकती है और कुरान का कलाम हमें मुश्किल हालात में क्या सिखाता है कि हमें क्या करना है। एक बात याद रखें, खुदावन पर भरोसा करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हर हाल में खुदावन पर भरोसा करो, क्योंकि एक बात याद रखें, खुदावन हमारा खुदा सच्चा है और उसकी बातें, उसके वादे हाँ के साथ हैं। कभी भी वो अपनी बात से नहीं फिरता, कभी भी वो अपने वादे को नहीं भूलता, कभी भी वो अपने जो उसने कलाम किया है उसके खिलाफ नहीं जाता। तो जो कुछ कलाम में लिखा है, जो कुछ खुदावन फरमाता है, उस पर ट्रस्ट करें और अपनी मुश्किलात से निकलें। खुदा का और हमारा जो ताल्लुक है उसे सीखने की जरूरत है और उसे जानने की जरूरत है कि ये कैसा है, और ये कोई और नहीं जानता कि हमारा खुदा के साथ ताल्लुक कैसा है। सिर्फ मैं और आप ही जानते हैं कि हमारा जो जाती रिलेशन खुदा के साथ है वो कैसा है। कोई भी आपको नहीं जान सकता, ये आपका पर्सनल मैटर है और ये सिर्फ हम ही जानते हैं कि हमारा जो खुदा के साथ ताल्लुक है वो कैसा है। दिखावा तो कोई भी कर सकता है और बहुत से लोग फकी फिरिसियों जैसा रवैया अपनाए बैठे हैं। होते कुछ और है, करते कुछ और है, लेकिन ये खुदा बेहतर जानता है। तो हमें किसी को दिखावे के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखें, खुदा के साथ जो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करें, और वो कोई जरूरत नहीं है कि दुनिया उसे देखे और दुनिया उससे जो है हमें हमारी तारीफ करे। ऐसी सोच नहीं रखनी, बल्कि जब हमारा मिजाज ऐसा हो जाएगा, हमारा किरदार ऐसा हो जाएगा, तो लोग खुद इस चीज की गवाही देंगे। हमारा चलता फिरता वजूद इस चीज की गवाही होगा। हमारे अल्फाज, हमारा बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारी गुफ्तगू करने का अंदाज, हमारा किसी से मिलने का अंदाज, हमारा बिहेवियर, हमारा करैक्टर खुद ये बयान कर देगा कि हम कैसे हैं और हमारा ताल्लुक खुदा के साथ कैसा है। और किसी भी तरह की परेशानी अगर हमारी जिंदगी में है, आपको लगता है कि हालात जो है वो बदल नहीं पा रहे, जिंदगी बदल नहीं पा रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुश्किल के हल होने का कोई अंदेशा नजर नहीं आ रहा, कोई हल नजर नहीं आ रहा, अगर आपको लगता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, अगर आपको लगता है कि इस आजमाइश से निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो आज खुदा का कलाम आपके लिए है कि खुदा आपको आजाद करने की कुदरत रखता है, चाहे हालात कैसे भी हों। देखें, दाऊद नबी ज़बूर 121 में क्या कहता है। ज़बूर 121 उसकी पहली आयत में वो कहता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? कुम्मक मदद। आज अगर आपको मदद की जरूरत है तो फिर दाऊद नबी की इस बात को याद रखें, खुदा के इस कलाम को याद रखें कि अगर आप अपनी आंखें, अपनी निगाहें खुदा की तरफ, पहाड़ों की तरफ, आसमान की तरफ, बुलंदियों की तरफ लगा लेते हैं तो आपकी कुम्मक, आपकी मदद वहां से ही आएगी। एक बात यह है, हम जो है खुदा से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं। ये ऐसा है जिंदगी में कि अगर हमें कोई इंसान, हमारा कोई दोस्त, हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, हमारे कोई भी हमें कह देना तो फिक्र ना करते रहा, ये काम हो जाएगा, तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, कर बैठते हैं, और भले वो उसके बस में हो या ना हो, भले वो कर पाए या ना कर पाए, और हो सकता है वो अपने वादे से भी मुकर जाए, फिर भी हम मुतमईन हो जाते हैं कि उसने मुझे ये कह दिया है, ये काम हो जाएगा। तो जब क्या खुदा से कहने के बाद, क्या खुदा को अपना मसला बताने के बाद आज हमारा दिल शादमान है, रिलैक्स है, क्या हम बेफिक्र हैं? ये गौर करने की जरूरत है। अगर आप अपने मसले खुदा को बताते हैं, अगर आप खुदा को कोई जिम्मेदारी दे देते हैं, अगर आपने खुदा से अपने दिल का हाल कह दिया है और उसके बावजूद भी दिल परेशान है, तो फिर गौर करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है, हम मुकम्मल तौर पर उस पर भरोसा नहीं करते, हमारे ईमान में कोई ना कोई कमी तो है जो ऐसा हो रहा है। याद रखिएगा, हम दुनिया पर अगर इतना भरोसा कर बैठते हैं, हम अपनों पर इतना भरोसा कर बैठते हैं, तो खुदा की जात पर क्यों नहीं करते? वो जो हर एक चीज का बनाने वाला, हर एक चीज पर कादिर, हर एक चीज उसके इख्तियार में, कोई एक पत्ता भी उसकी मर्जी के खिलाफ जो है नहीं हिल सकता, उस पर भरोसा करके हम रिलैक्स क्यों नहीं होते? आज खुदा का रूह हमसे यही कहना चाहता है कि मुझ पर भरोसा करो, अपने काम मुझे देकर रिलैक्स हो जाओ। खुदावन चाहता है कि हम आजाद हो जाएं, खुदावन चाहता है कि हम शादमान हो जाएं, खुदावन चाहता है कि हम अपनी टेंशनों से आजाद हो, खुदावन चाहता है कि हमारा दिल पुरमुतमईन हो जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप खुदा की जात को जाने
कि वो कैसी है, और बाइबल मुकद्दस हमें ढेरों मिसालें देकर ये सिखाना चाहती है कि वो कैसा खुदा है। वो कुदरत वाला है, हर एक हालात पर वो गालिब है, हर एक जंग में वो फतहमंद है, तो उस पर भरोसा करें। देखें, दानियल नबी को जब शेरों की मांद में फेंका गया, तब भी उसका भरोसा किस पर था? खुदा पर। वो घबराया नहीं है। हमारे साथ तो भी ऐसी सिचुएशन भी शायद ना आई हो कि हमें डायरेक्ट भूखे शेरों के सामने फेंका गया हो, तो उस हाल में भी वो घबराया नहीं, क्योंकि उसको पता था कि इनका बनाने वाला भी खुदा है, इन पर गालिब भी खुदा की जात है। खुदा इनके मुंह बंद कर सकता है, और देखे खुदा ने उनके मुंह बंद कर दिए। वो भूखे थे और फिर भी खुदा ने उनके मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने दानियल को जरा भर भी नुकसान नहीं पहुंचाया। आज भी अगर हालात ऐसे हो चुके हैं कि आप मुश्किल में फंस चुके हैं, आप दुश्मनों में फंस चुके हैं, आपको लग रहा है कि कोई भूखे शेरों की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आज भी दुश्मन आपको फाड़ खाना चाहता, बर्बाद कर देने वाले आपके खिलाफ, फसद करने वाले आपके खिलाफ है, तो याद रखें, खुदा अगर आपके साथ है तो खुदा आपके दुश्मनों के, आपके मुखालिफिन के मुंह बंद करने की कुदरत रखता है। शर्त यह है कि आप उस पर भरोसा तो करें, आप उसे अपना काम देखकर रिलैक्स तो हो, आप अपने लफ्ज तो बदलें, आप अपनी सोच तो बदलें। खुदा आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा ने एलिया को काल में कहा कि मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, तू उठ और जाओ। से टेंशन ली कि वहां पर तो काल है, मुझे रोटी कहां से मिलेगी। खुदा ने कौवों से उसकी खिदमत कराई। क्या आप सोच सकते हैं कौवे की फितरत कैसी है? छीनने वाली, वो छीनता है। खुदा ने उस छीनने वाले से भी उस एलिया को खाना दिलवाया। वो जो छीनता था वो मुहैया करने वाला बन गया। याद रखें, आप किसी भी परेशानी में हो, आपको लग रहा हो कि वसाइल नहीं है, आपको लग रहा हो दरवाजे बंद हो चुके हैं, ये खुदा की जात का काम है। आपने महज भरोसा करना है। करना कैसे है ये उसका मसला है, ये खुदा की जिम्मेदारी है। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है कहां से आएगा। जो आपसे छीनना चाहते हैं, जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, जो आपको गिराना चाहते हैं, खुदा उनको भी खर्च करके आपको बढ़ा सकता है। ईमान रखें, जो आपकी सोच और अक्ल में आ नहीं सकता, जो आप सोच नहीं सकते, वो भी खुदा कर सकता है। शर्त ये है, ईमान रखें, भरोसा करें। खुदा नामुमकिनात का खुदा है। खुदा ऐसी चीजों को जो हम सोच भी नहीं सकते मुमकिन कर सकता है। बनी इस्राएल के लिए जब वो बियाबानों में थे और उन्हें लगा भूखे शायद मर जाएं, कहां से आएगा सब कुछ, कैसे होगा सब कुछ, वहां पर कोई वसाइल, खेती नहीं हो रही थी, वहां पर कोई सेलर्स नहीं बैठे थे, वहां पर कोई भी उनको खुराक मुहैया करने वाला नहीं था, लेकिन एक जात जो सब कुछ मुहैया करने वाली है वो उनके साथ थी। तो देखें, आसमान से उनके लिए मन बरसा। क्या आप सोच सकते हैं आसमान से खुराक आए? क्या आप सोच सकते हैं छीनने वाले कौवे आपको देकर जाए? खुदा की जात ये कर सकती है। खुदा आसमान को खोलकर आपके लिए बरकतों को आज भी बरसाना चाहता है। शर्त ये है, उसके वादों पर भरोसा करें, उसके ऊपर ट्रस्ट करें, वो सब कुछ आपके लिए करेगा। लेकिन भरोसा करने के लिए पहले हमें अपने रिलेशनशिप को देखने की जरूरत है। अगर आपका किसी अपने दोस्त के साथ अच्छा रिलेशनशिप होता है, हर किसी के साथ तो नहीं आप अपना मसला शेयर करते हैं, हर किसी पर आप ट्रस्ट नहीं करते, कुछ खास होते हैं जिनके साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, आप उनको जिम्मेदारी देते और रिलैक्स हो जाते हैं। तो उसके लिए गुड रिलेशनशिप का होना जरूरी है, एक अच्छे ताल्लुक का होना जरूरी है। आप अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके लिए वो सब कुछ करेंगे, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। आप बच्चे की मिसाल देख लें कि आपके बच्चे या आप अगर बच्चे जब होते हैं, आप अपने पेरेंट्स को कोई चीज कहते हैं, मुझे ये चीज चाहिए, सुबह मुझे ये चीज चाहिए, आप रिलैक्स होकर सो जाते हैं। आपको पता है आपने अपने पेरेंट्स को कह दिया, अब मुहैया करना उनका काम है। बच्चों को कोई फिक्र नहीं है कहां से आना है, कैसे आना है, कहां से करेंगे, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। वो भले रात भर सोए ना कि हमें ये मुहैया करना है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चा रिलैक्स होता है, इसे पता है उसके पेरेंट्स करेंगे। लेकिन हर बच्चा भी ये नहीं करता, हर बच्चा भी ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खामोश रहना पसंद करते हैं, हर बात खुलकर बयान नहीं कर पाते, जो हर एक चीज नहीं कह पाते, तो फिर वो उतने में रह जाते हैं। ऐसा होता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो हर बात अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह पाते। क्यों? शायद उस हद तक उनका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा नहीं है, खुलकर बयान करने वाला उनके रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली होते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं, हर बात खुलकर बयान करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और बस कह देते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, उन्हें सब कुछ मिल जाता है, वो ज्यादा अच्छे रह जाते हैं। और जो खामोश रहते हैं वो घाटे में रह जाते हैं। आज भी हमारा आसमानी बाप ये कह रहा है कि मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, तू खटखटा, मैं तेरे लिए दरवाजों को खोलूंगा। खुदावन जो है
वो आज भी हमें देना चाहता है। पेरेंट्स तो कर देंगे, बच्चे कहें तो सही। बिल्कुल ऐसे ही हमारा आसमानी बाप भी चाहता है कि हम मांगें, हम बोलें, हम कहें, वो हमारे लिए करेगा। आप उस पर ट्रस्ट करें और रिलैक्स हो जाएं। अगर आप खुदा को कहकर भी, खुदा की जात को कहकर भी, मुझे खुदा पर भरोसा है, मैं तो खुदा 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 करके भी अगर हमारे चेहरे पर मायूसी हो, हमारे लफ्ज ना बदलें, लफ्ज हमारे फिर भी पता नहीं जी कहां से होगा, कैसे होगा, कोई हाल पूछ ले और हमारे हाल हम हुए हो और हम उससे कह दें कि कोई हाल नहीं जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ये कोई भरोसे वाली बात है? क्या खुदा को दुख नहीं हो रहा होगा कि मैं तो इसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो सब कुछ करने की कुदरत रखता हूँ, फिर भी ये ना उम्मीद है? तो आज से अपने लफ्ज बदल ले, अपने बोलने का अंदाज बदल ले, अपने सोचने का अंदाज बदल ले, अपनी गुफ्तगू का अंदाज बदल ले, देखना आपके हालात भी बदल जाएंगे। खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तो फिर किसी भी बात में परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको खुलकर कहने वाला बनना है और कहने के लिए आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। तो कोशिश करें एक अच्छा गुड रिलेशनशिप खुदा के साथ बिल्ड करें, ताकि आप खुदा पर भरोसा कर सकें और आपके हर मसले का हल हो जाए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा मसला नहीं है, कोई भी ऐसे हालात नहीं है जिनको खुदा कंट्रोल नहीं कर सकता। आपकी समझ कह रही हो, दुनिया कह रही हो नामुमकिन है, खुदा के लिए नामुमकिन नहीं है। तो परेशान नहीं हो, खुदावंद पर भरोसा करें, खुदावंद आपके लिए सब कुछ करेगा और करता है। तो आज के बाद आपने खुदा के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करनी है। आप आजाद होकर खुलकर खुदा से बात करें, वो सुनना चाहता है, खुलकर मांगे, वो देना चाहता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके पास नहीं है और वो आपको नहीं दे सकता। टेंशन नहीं लें, खुदा से कहें, खुदा पर भरोसा करें, दुआ करें, बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ताकि आपको उसके वादे जो हैं वो आपको पढ़ने को मिले, आपका ईमान बढ़े, आप उसकी जात को देखें, उसके मोजज़ात को देखें, उसके कामों को देखें और आपका ईमान बढ़े। तो खुदा के हुजूर खुदा से मांगा करें, दुनिया से ज्यादा खुदा पर भरोसा करें, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। दुआ करें, बाइबल पढ़े, खुदा की कुर्बत में बढ़े, तो आपके हालात खुद ब खुद बदलते जाएंगे और आप बाबरकत हो जाएंगे। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम की समझ दे और बरकत दे। आए दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दूस, हम तेरा शुक्र करते, तू जो अजीम, तू जो मुबारक खुदा है, कोई तेरे जैसा नहीं, तू जिंदा है। हम जानते कि तू हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आज के कलाम की बरकत खुदा बाप हम पर हो और जितनों ने सुना उन सब पर हो। खुदा बाप हमें ऐसा ईमान दे कि हम तुझ पर मुकम्मल भरोसा कर सकें और हर एक हाल में हम रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि हमारा आसमानी बाप तू है और तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा बाप हर एक को तौफीक दे के तेरे कलाम पर, तेरे वादों पर भरोसा करे और बाबरकत जिंदगी गुजारे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।